नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल पीपल रेशमा डिज़ाइंस फील्ड यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये जो आप देख रहे हैं सुंदर सा बकल, तो इसे हम जो है बेल्ट में लगाने वाले हैं। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। यूज़फुल किस लिए कि जब भी हम हाफ बेल्ट हाफ इलास्टिक बनाते हैं, तो हाफ इलास्टिक क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ पीछे की तरफ इलास्टिक डालेंगे, आगे जो है इलास्टिक नहीं लगाएंगे। आगे ये रहेगा बुकरम या कैनवस जो भी आप इसे बोलते हैं। तो इतना टफ नहीं होता है, वो इजी होता है। लेकिन मेरी सिचुएशन में क्या है, जब भी हम हाफ इलास्टिक लगाते हैं तो हमारा फ्रंट और बैक ओपन होता है, जिससे इलास्टिक लगाना इजी रहता है। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली पैक है, क्योंकि ये साइड से कट नहीं थे, ये सिर्फ सेंटर से कट हुए थे। डायरेक्टली इसका आसन बना है, ठीक है। साइड कट नहीं है इसमें। तो ऐसे में अगर साइड कट नहीं है तो हाफ इलास्टिक हम कैसे लगाएंगे, वही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं साइज़ बना रही हूँ 28 साइज़ है। 28 अगर आप कहेंगे तो 5 से 7 साल के बीच के बच्चे जो होते हैं, 6 से 7 साल, उनके लिए। तो जो मेरा टोटल वेस्ट राउंड है, कटिंग सीट राउंड से हुई है, लेकिन बेल्ट बनाते वक्त हम वेस्ट राउंड के हिसाब से इसकी फिनिशिंग करेंगे, मेजरमेंट लेंगे। तो जो मेरा वेस्ट राउंड है वो है टोटल 24 इंच राउंड में। तो 24 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है, मतलब 12 इंच आगे और 12 इंच मुझे पीछे चाहिए बेल्ट मेरा, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये खाना मेरे घर में नहीं बन रहा है, मैं फ़िलहाल शॉप पे हूँ, लेकिन यहाँ पीछे की तरफ बिल्डिंग है, तो वहाँ पे खाना बनता है, तो यहाँ पे आवाज़ आती है। तो 24 का हाफ होता है 12। तो जहाँ पर हम ये लगाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी स्टिक करके रख लिया है। इसकी जो विड्थ है वो है 3 इंच बेल्ट की, ठीक है। हाफ इंच यहाँ से छोड़ते हुए मैंने इसे प्रेस करके स्टिक कर लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लिया है। एक्स्ट्रा क्यों लिया है, जो मैंने अभी आपको बकल दिखाया था, तो कैसे लगाना है वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। यहाँ पे आगे लगाएंगे हैं। तो शुरुआत में इसी से ही करती हूँ। इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद करीब 3.5 इंच पर यहाँ पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में 3.5 इंच जहाँ पे किया है वहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक हिस्सा है। तो सेंटर अच्छे से मार्क करना है। चॉक से भी थोड़ा मार्क लगाती हूँ मैं। ये सेंटर है मेरा और ये 2 है, पीस है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी जो है ये इस तरह से फोल्ड करके पट्टी बनाई हुई है। तो ये 1.5 इंच का कपड़ा मैंने लिया था, और जिस तरह से सलवार की नाड़ी बनाते हैं, बस उसी तरह से मैंने इसको अंदर से फोल्ड करते हुए रेडी कर लिया है, ठीक है। तो इसे मैं प्लेस करूँगी, जो ये बुकरम है, कैनवस है, उसके ऊपर इसे हमें रखना है। जो मैंने सेंटर मार्क किया है उसके ऊपर ये सेंटर रखेंगे। अब इस हुक के अंदर से हम इसे डालेंगे इस तरह से, सेंटर में पकड़ कर रखेंगे। तो यहाँ लेकर आऊँगी मैं, ऐसे सीलते हुए। सेंटर मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ से थोड़ा बाहर होगा, एक्स्ट्रा चलेगा। एक के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसे हम पक्का करेंगे। तो जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर हमें गैप रखना ही है, कैनवस के ऊपर ही इसकी सिलाई होनी चाहिए रखकर। तो एक तरफ मैंने कर लिया है, दूसरी तरफ भी हम लगाएंगे इसी तरह से।
जहाँ जिस जगह ये लगाया है उसी जगह ये भी लगाया जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, साइड में रख लेते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे रखिए। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ ये कैनवस है वहीं पे ये कैनवस आना चाहिए। इस तरह से ना सील दे आप, ताकि नहीं तो ये क्या होगा, इस तरह से सील देंगे तो ये नीचे और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो कैनवस से कैनवस मिलाना है और सेम जो सिलाई की है पीछे देखते हुए सिलाई पे सिलाई चला लेंगे। इसे ओपन करेंगे और अब फिर से मैं एक पैर की सिलाई करूँगी। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमें कैनवस से कैनवस मिलाकर जहाँ से सिलाई दिखाई दे रही है ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये रेडी हो गया। अभी तो ये ठीक नहीं दिख रहा है, पर पूरा बनने के बाद में इसकी अच्छी फिनिशिंग दिखाई देगी, क्योंकि ये सैटिन का कपड़ा है तो बहुत जल्दी फ्रे होता है, इसलिए अजीब सा दिखता है। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट रेडी हो गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्ट फ्रंट 24 है, 24 का हाफ 12 होता है, तो ये करीब हमें 13 इंच लेना होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी 13 इंच लिया था जब मैंने इसकी पट्टी की कटिंग की थी, तो 13 मुझे तैयार चाहिए। 13 किस लिए, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो ये जब पूरा तैयार होगा 12 इंच का होगा। लेकिन 12 से 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया था, 1 इंच ये कटिंग करके जब हमें सिलाई करने के लिए लगी थी, इसमें 1 इंच गया। और अब 1 इंच जो बचा है इसमें हम अपनी सिलाई करेंगे आधा इंच की, तो ये 12 इंच रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा लग रहा है मुझे, तो ये मैं कट कर लेती हूँ हल्का सा। तो अब ये मैंने किस तरह से लिया है, ये वाला जो कपड़ा है इसको मैंने एग्जैक्ट नापा है। ये दोनों सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे जो मेजर टेप है वहाँ से देखेंगे तो ये 16 इंच है, 16.5। ये पूरा जो है 16.5 इंच है, तो ये कपड़ा भी आपको 16.5 इंच का लेना है। ठीक है, क्योंकि पीछे इलास्टिक लगेगा तो इसलिए एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप एकदम एग्जैक्टली इसको भी 13 से काट के लगाएंगे तो ये पैंट ऊपर नहीं चढ़ेगी, इसलिए हम सीट राउंड से कटिंग करते हैं। तो जिसमें हमें कैनवस लगाना है वो एग्जैक्ट आएगा, और जिसमें हमें इलास्टिक लगाना है तो इलास्टिक जो भी आपका पीछे का इस हाफ में आप कैनवस लगाएंगे, इस हाफ में आप इलास्टिक लगाएंगे। तो ये जो हाफ का जो मेजरमेंट होगा आपका 16 16.5 जितना भी आएगा, उतना ही ये कपड़ा भी आपको लेना है। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मेरा आगे का कितना है, 12 इंच है। ठीक है, तो अब मुझे वापस से ये नापना होगा इस तरह से। तो मेरी जो तैयार लेंथ मुझे चाहिए मेरे कैनवस के अकॉर्डिंग वो 12 इंच है, और ये करीब 16 इंच है। तो 1 2 3 4 करीब 4 इंच ये जो है ज़्यादा है, आगे से पीछे से चलेगा क्योंकि इलास्टिक आएगा। तो मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं करना है, जो भी एक्स्ट्रा है आपके बेल्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपका हाफ मेजरमेंट आया है, मेरा 12 आया है, तो फ्रंट के लिए 12 से जितना भी ज़्यादा होगा उसको हम टक्स लगा देंगे। तो करीब यहाँ से 2.5 इंच मैं यहाँ पर लूँगी, और 2.5 इंच सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से 2.5 इंच मैं यहाँ पे लूँगी। 2.5 इंच लेने के बाद में यहाँ पर हम ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 इंच में नीचे जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ से 1 इंच की मार्किंग करूँगी। तो अब मुझे क्या करना है, फोल्ड करके जब मैं 1 इंच पर इसकी सिलाई करूँगी
तो यहाँ से 2 इंच कवर हो जाएगा और यहाँ से 2 इंच कवर हो जाएगा। तो जब 2-2 इंच कवर हो जाएंगे, 4 इंच एक्स्ट्रा थे मेरे याद है आपको, तो 12 चाहिए, 16 है, तो 2 इंच यहाँ से दब जाएगा, 2 इंच यहाँ से दब जाएगा, तो ये 12 इंच का जो है आगे का हमारा हिस्सा रेडी हो जाएगा। तो ये मैं सील लेती हूँ रख कर। तो 2 इंच की मार्किंग यहाँ भी कर लेती हूँ मैं, और ये 1 इंच पर। अच्छे से पकड़ कर फोल्ड करेंगे और ये हमने लगा ली। आप चाहे तो ज़्यादा नीचे तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ये मशीन से प्रिंटिंग हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं ले सकती। ज़्यादा नीचे लेंगे तो ये गंदा दिखता है, इसी वजह से। अगर आपका प्लेन कपड़ा है तो आप 3-3.5 तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ से पकड़कर अब मैं दूसरा टक्स लगाऊंगी। तो मेरा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ दबना चाहिए, स्टिच का ख्याल रखना है। तो उसी तरह से कपड़ा पकड़ लेंगे हम। तो ये भी मैंने टक कर लिया। तो अब मैं एक बार नाप कर देखूँगी। ये मेरा सेंटर है, उसके दोनों तरफ मैंने मार्क किया, ये कट है। तो ओके, तो ये अब जो है 12 इंच हो गया। ठीक है, बस अब ये पूरा रेडी हो गया है। अब जो रेडी हमें करना है वो हमारा बेल्ट है। तो ये मैंने इलास्टिक लिया हुआ है। इलास्टिक किस तरह से लिया है, पीछे आपका जो मेजरमेंट है हाफ का वो कितना है, 12 है। तो 12 माइनस 4 हम करेंगे। तो 12 में से 4 माइनस करने पे 8 इंच आता है। तो ये मैंने 8 इंच का लिया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का इसलिए -4 किया है हमने। लूजिंग थोड़ी अच्छे से रखी रहेगी तो उनके लिए ईजी होगा। तो नीचे से आधा इंच छोड़कर, क्योंकि ये हमारी सिलाई होगी, इसे हम दोनों तरफ लगा लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है नीचे से आधा इंच छोड़कर। तो ये लग गया। अब जहाँ पर इलास्टिक है और जहाँ पर कैनवस है, इन दोनों को हम पकड़ेंगे। और बराबर आधा इंच का सिलाई करेंगे। यहाँ से भी इस तरह से ये मेरा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से पिन करना है। जितनी अच्छी पिन होगी उतना इजीली बेल्ट सिल जाएगा। तो ये सिलना इतना टफ नहीं होगा। आप लोगों को लग रहा होगा अभी ये देखिए, तो ये तो बहुत छोटा कपड़ा बड़ा है, तो वो भी इजीली हो जाता है। तो फ्रंट और बैक देखेंगे। फ्रंट कौन सा है, जहाँ पे टक्स लगाए हुए हैं, और बैक जहाँ पे प्लेन है। तो ये मैंने लिया। इस तरह से हम लोग डालेंगे। तो ध्यान देना, इसका जो सेंटर है, ये वाला जो मैंने मार्क किया था चौक से, ये सेंटर और आसन का सेंटर दोनों मिलाया और ये कर लिया हमने पिन। दूसरा पिन कहाँ पे लगाएंगे, जो एंड में हमारा टक्स ख़त्म होता है, फ्रंट साइड ख़त्म होता है, तो ये रहा और ये रहा। ठीक है, इन दोनों को मिला लिया।
और दूसरा एंड है ये वाला, इन दोनों को मिला लिया। इसलिए जो छोटे छोटे नॉच होते हैं वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारा काम आसान हो जाता है, हमें स्टार्ट एंड सब कुछ अच्छे से समझ में आता है, ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो पीछे से भी इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही करके रखी हुई थी। तो बस सेंटर से सेंटर हम ये यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये जो सबसे इजी वाला चीज़ है, यहाँ पर भी आपको ये बुकरम है, ये बस इसके ऊपर पकड़ के आपको आधा इंच सिलाई लगाती जानी है। जब आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर भी आधा इंच सिलाई लगा के पूरा उसमें फिनिशिंग करनी है। ठीक है, तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो जो मैंने मेजरमेंट लिया था उसके अकॉर्डिंग मेरी सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट बैठी है। मैं सिलाई पूरा दिखाती थी, लेकिन ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो ये एकदम एग्जैक्ट आया है। जैसे मैंने पिन किया था वैसे ही सिला है, तो पूरा उसमें बराबर आ गया। तो अगर आप बराबर मेजरमेंट लेके चीज़ें करते हो तो कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, तो शुरुआत हम यहाँ से ही करेंगे। ये देखिए ओपन है ना ये, और यहाँ पे मेरी सिलाई हुई है, ये सिलाई है। तो बस अब मुझे पिन लगाना है एकदम इजीली बिना किसी टेंशन के। ये इस तरह से मैंने फोल्ड किया और इसे हम बिल्कुल जो हमारी सिलाई हुई है उसके ऊपर रखेंगे। यहाँ से दिखाती हूँ, ये मेरी सिलाई है। ठीक है, ठीक फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड किया और उसके ऊपर रखा। तो इससे क्या होगा, जो सिलाई है मेरी बाहर की तरफ आएगी। उससे भी पहले मैं एक काम कर लेती हूँ ताकि ये अंदर की तरफ मुड़े ना। मैं एक पैर की सिलाई जो है यहाँ से एक पैर की सिलाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एक पैर की सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी इसको, ये हमने मोड़ा और जहाँ पे आपको ये सिलाई दिख रही होगी इसके ऊपर रखा। जब मोड़ कर मैं सिलाई लगाऊंगी तो वो सिलाई, ये जो हमारी एक पैर की सिलाई इसके नीचे आना चाहिए। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला यहाँ पे आना चाहिए, इसलिए एक पैर की सिलाई नहीं है। तो ये डबल स्टिच दिखाई देगी बाद में। ठीक है, तो बस मैं इसे पिन करूँगी फटाफट सेंटर पकड़ते हुए सारे। इस सेंटर से पकड़कर हम पिन करेंगे तो ये टेढ़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इतना हिस्सा मैं सिलूँगी, उसके बाद इलास्टिक वाला हिस्सा कैसे सिलना है, क्योंकि इलास्टिक छोटा है और उसका हिस्सा बड़ा है, तो वो भी दिखाऊंगी। वो भी सिंपल ही होता है, आपको इलास्टिक खींचकर आगे की तरफ उसको सिलना रहता है। तो उसके लिए जब आप इलास्टिक सिलेंगे तो तब बिल्कुल भी आपकी सिलाई में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिलाई में अगर इलास्टिक आ गया तो फिर आप उसे आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका इलास्टिक जो है सिलाई में ना आए, फिर हम उसे आगे की तरफ खींचते हुए और इलास्टिक लगा लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं जितने भी जॉइंट से लाइन है वहाँ से पिन कर रही हूँ। जहाँ तक इलास्टिक सीधा दिख रहा है मुझे वहाँ भी मैं इसे पिन कर लूँगी, थोड़ा सा पीछे रखते हुए। अब जब इलास्टिक का हिस्सा आएगा तो थोड़ा हम इसको धीरे धीरे सिलाई करेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए।
मैं शुरुआत करूँगी कैनवस की तरफ से सिलाई करने की, और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो ये मेरा कैनवस का हिस्सा है कैनवस की तरफ, तो यहाँ से मैं बिल्कुल परफेक्ट रखते हुए ये सिलाई लगाते हुए जाऊँगी इनको, और आगे की तरफ ये यहाँ पे आनी चाहिए सिलाई, ठीक है। ओके, तो इससे मैंने जहाँ तक इलास्टिक था, स्ट्रेट इलास्टिक था, वहाँ तक सील लिया है, ठीक है, फोल्ड करते हुए। अब यहाँ पर इस तरफ अभी आप देखेंगे अगर तो ये पूरा इकट्ठा हो गया, क्योंकि इलास्टिक छोटा था और ये वेस्ट राउंड बड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी सिलाई इस तरह चिपक कर तो थोड़ी सी इसे ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो इलास्टिक है पीछे की तरफ, इसको खींच कर मैं आगे लूँगी। ये काम करते हुए आपका जो सुई है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, जहाँ पर आपने रुका है सिलाई करके, वहाँ अंदर की तरफ इसे सुई को फंसा कर आपको छोड़ देना है, ठीक है। और ये मैंने पीछे जितना भी पूरा इलास्टिक था वो मैंने खींच लिया आगे। तो अब क्या हुआ, ये वाला हिस्सा सिकुड़ गया है, और ये जो पहले सिकुड़ा हुआ हिस्सा था अब ये खुल गया है, क्योंकि मैंने इलास्टिक आगे खींच लिया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से लग जाता है। तो अब वापस से मुझे प्लेन हिस्सा मिल गया है, तो अब मैं इजीली दोबारा से कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और सिलाई के ऊपर बिल्कुल सिलाई रखते हुए इसे लगा के इसकी पूरी फिनिशिंग कर लूँगी। तो ये हमारा बेल्ट जो है रेडी हो जाएगा। तो अंदर की तरफ से इलास्टिक हमने सील लिया, ठीक है, अंदर से भी फिनिशिंग आई है, प्लस बाहर की तरफ से जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 2 सिलाई दिखेगी, एक जो एक पैर के लिए है, दूसरी जब अंदर से हमने एक साइड सिलाई की सिलाई रख के सिला तो ऊपर की तरफ ये सिलाई आई है किनारे पर। तो अब ये जो इलास्टिक है इससे हम अच्छे से इस तरह से खींचते हुए स्प्रेड कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने नंबर लगाया है 28, क्योंकि रेडीमेड कपड़ों में लगाना पड़ता है। इस इलास्टिक को सिलने का एक और तरीका है, जब हम रेडीमेड कपड़े बनाते हैं तो उसमें मोस्टली इसी तरह से ही किया जाता है। सिंगल कपड़ों में हम इस तरह से फिनिशिंग देते हैं। तो जो मैंने प्रोसीजर आपको प्लाजो को साथ में अटैच करके बताया है, सेम आपको फॉलो करना होता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, पहले पूरा बेल्ट बना लेते हैं, और पूरा बेल्ट बनाने के बाद में उसको इंटरलॉक करके, और फिर ये जो हिस्सा आपने देखा है जिसको मैंने पहले ही प्लाजो पे रख के सिला था, फिर पूरा बेल्ट तैयार करने के बाद में हम प्लाजो पे लगाकर उसको सिलाई करते हैं। तो ये इक्वली स्प्रेड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सेंटर सिलाई करूँगी मैं, ताकि ये जो हमारा बेल्ट है ये ऊपर नीचे ना हो कभी। तो बराबर से एडजस्ट करते हुए पीछे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा कर हम इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। सेंटर से सिलाई हो गई, तो ये हमारा हाफ इलास्टिक बेल्ट रेडी है। तो इसका फ्रंट कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये काफ़ी क्यूट है। ये जो है मिकी माउस है, तो फेस नहीं पर मिकी माउस बना हुआ है। तो ये फ्रंट बेल्ट है जिसमें हमने कैनवस लगाया है, और ये है बैक साइड इलास्टिक, ठीक है। तो आगे से ये जितना है उतना ही रहेगा, पीछे से जब हम इसको पहनेंगे तो पहनते वक्त इजीली ओपन होगा, ठीक है। अब ये छोटा दिख रहा है आपको, मैं इस तरह से एक बार इसे नाप कर भी देख लेती हूँ। तो 12 और 12, तो ये बिल्कुल बराबर 12 आया है, ओके। जब पहनेंगे जहाँ पर भी बड़ा पोर्शन हमें लगेगा कपड़े का, तो ये इलास्टिक उसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसको हम खींच के बढ़ा सकते हैं, ये छोटा है खींच के बढ़ा दिया, तो पहनेंगे और फिर जब कमर छोटी होगी, कमर का हिस्सा, तो ये वापस से अपने शेप में आ जाएगा और इजीली वेयर हो जाएगा। तो अगर आपका प्लाजो फ्रंट और बैक से ओपन नहीं है, पूरी तरह से क्लोज है, साइड स्टिच नहीं है जिसको, और उसमें आप हाफ इलास्टिक लगाना चाहते हैं, तो इस मेथड से अगर आप लगाएंगे, प्लस आपको अगर आपके हाफ इलास्टिक में आगे की तरफ से इस तरह से डिज़ाइन भी देना है, तो किस तरह से करना चाहिए ये मैंने बहुत ही जितना सिंपल वे में हो सकता था आपको बताया है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से सीखने भी मिला होगा। अगर मेरी कोशिश कामयाब हुई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।